अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, आज हम फिल्म का रिव्यू लेके आए हैं। फिल्म का नाम है पुत्र जग्गे दा और फिल्म रिलीज़ हुई थी 8 जून 1990 को। हम बताएंगे इसमें कि इस फिल्म में सुल्तान रही के साथ साथ कौन कौन से ऐसे फैक्टर थे जिसकी वजह से फिल्म चली थी, और फिल्म के जो डायरेक्टर थे वो हसन अस्करी साहब थे। फिल्म की जो कास्ट है उस पर पहले बात कर लेते हैं। फिल्म में शामिल थे सुल्तान राही, अफजाल अहमद, नादरा, नैन तारा, शायदा मिनी, अल्ताफ़ ख़ान, हुमायूं कुरैशी, अदीब और असद बुखारी। इसके अलावा शुजात अशवीश साहब भी थे शायद, जो उनके दोस्त बनते हैं। तो और भी काफ़ी सारे इसमें किरदार थे, जो छोटे छोटे किरदार थे वो भी काफ़ी ज़्यादा थे। तो फिल्म की जो शुरुआत है वो बड़ी मज़े की है। फिल्म एक जिस तरह आजकल दिखाते हैं हवेली का सेट है एक, या हवेली का एक घर का पूरा वो दिखाते हैं गाँव के अंदर। कैमरा जो है पैन करके बिल्कुल उस तरह आता है जिस तरह जिसमें सारा कुछ कैमरे के फ्रेम में आ जाता है। जो मवेशी हैं वो भी, जो करैक्टर हैं वो भी, जो दूध वगैरह रिड़क रहे हैं उसमें वो पंजाबी वाले समझते होंगे, जो चाटियाँ शाटियाँ जो होती हैं जो भी। तो बड़ा खूबसूरत उसको मतलब शुरू में इंट्रोडक्शन जो है वो बहुत अच्छा है। आगे क्योंकि वीडियो लंबी ना हो जाए तो मैं आपको सिलेक्टेड सीन दिखाऊंगा और उनका मकसद भी बताऊंगा कि कहीं पे अदाकारी है, कहीं पे कैमरा वर्क है। पहला सीन जो है उसमें सुल्तान रही साहब जो है वो चूड़ियाँ पहनाते हैं, और चूड़ियाँ पहनाने के बाद, सांदल नाम होता है हुमायूं कुरैशी का, चूड़ियाँ पहनाने के बाद वो उसको कहते हैं कि ये चूड़ियाँ जदू भी लंघे ये खनकनियाँ चाहिए ना, तो जिस दिन ये चूड़ियाँ तेरियाँ बावां च ना होइयां, तेरियाँ बावां तेरे वक्त तेरे वजूद तू वक्त कर देंगा। सुनिएगा ज़रा डायलॉग ये वाला। अगला सीन है जनाब मेरे फेवरेट अदाकार अफजाल अहमद साहब, उनकी एंट्री आप देखें। जिस वक्त उनके पास एक मज़ारा बैठा होता है और वो कहता है कि नहरी ज़मीन जो है वो आपके उस पर चली गई 4 किले, तो वो कहते हैं कितनी ज़मीन है, तो तेरे हिस्से की ज़मीन तेन मिल वैसी। तो वो देखें क्या सीन है, तेरे हिस्से की बाकी दे हाजतमंद चले वंजन, पता नहीं इस तरह कुछ बोलते हैं, वो देखिएगा ज़रा। एक सीन है कैमरा वर्क, उसमें आप देखिएगा जहाँ पे अदीब जो हैं वो खड़े हुए हैं, और जो अफजाल अहमद साहब के घर का ये लगाया हुआ था उन्होंने, नीचे ऊपर जो है वो पिंजरा टाइप है, यानी कि नीचे खोदा हुआ है थोड़ा उसको ज़मीन को, वहाँ से कुत्ते जो हैं भौंक रहे हैं, और कैमरा जो है नीचे से भी उन्होंने दिखाया है, कैमरे ने नीचे से रख के ऊपर अदीब साहब खड़े हुए, और ऊपर से भी ये कैमरा वर्क में हसन अस्करी साहब वैसे तो बैकग्राउंड म्यूज़िक में लोकेशन की सिलेक्शन में बड़ी मेहनत करते हैं। तो ये वाला सीन ज़रा देखिएगा। एक बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम भी थी, जिस तरह अमूमन दिखाया गया अखबारों के अंदर खबरें दिखाते हैं, तो अखबार के अंदर वो चेपी जो होती है ना, अखबार के कलर के साथ मैच नहीं है, वो चेपी ही नज़र आ रही है जिसमें गुंडा एक्ट नाफिज कर देगी, इस तरह की कोई खबर थी। वो ज़रा देखिएगा, वो उसके साथ मैच करती हुई नज़र नहीं आती। थोड़ा सा छोटा मसला है, कोई नहीं, ये हो जाता है, लेकिन देखिएगा ज़रा। आगे एक और सीन है जिस वक्त वड्डा साईं यानी अफजाल अहमद के पास हुमायूं कुरैशी साहब जाते हैं और उनसे सारा कुछ कहते हैं, तो कहता है भेड़ो टेडो कदर करेने तेरी वफादारियां दी कदर करेने, बदला ला वैसा छेती ला देसा, इस तरह करके ना वो कुछ देखिएगा जरा। नादरा की एंट्री है और गाना है, उस गाने में आप देखिएगा मैडम ने वो बहुत खूबसूरत गाना गाया, तेरे नाल ला देता है दिल तेरे नामे ला देता है। वो दरमियान से, मैं अंतरा शुरू से नहीं ले रहा, उसे दरमियान से ले रहा हूँ गाने को, देखिएगा ज़रा। गाना है, और आप बड़ी मज़े की बात है कि इंटरवल के बाद ही नादरा की तीनों गाने हैं, और इसमें देखिएगा तेनू किवें समझावा कहंदी हुई शर्मावा। वैसे इसमें थोड़ी फील आती है नेड़े आ की, क्योंकि नेड़े आ तो खैर बहुत बाद में आई, 1998 की फिल्म है चूड़ियाँ।
उसी तरह वो येलो पहना हुआ है, लेकिन वो ज़रा थोड़ा और स्टोरी के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से और तरह का था। तो ये ज़रा देखिएगा। एक और गाना जो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा हिट हुआ था और आज भी लोग उसको सुनते हैं, मैडम ही का गाना है, तेरे नाल मैं लाया अखियां वे तू फेर भी दूरी। सुनिएगा ज़रा। अच्छा, इसमें क्योंकि सुल्तान रही साहब तीसरे गाने में भी कन्विंस नहीं हो रहे होते नादरा से, तो वो घोड़ा जो है, घोड़ा भी आपको डांस करता नजर आएगा, देखिएगा ज़रा। और सुल्तान रही साहब का रिएक्शन देखिएगा। सुल्तान रही घोड़े की तरफ यूं करके देखते हैं, वो हैरान हो गए पहले तो, पहले यानी कि सुल्तान रही का रिएक्शन है, उसके बाद घोड़ा डांस कर रहा है, उसके बाद फिर तो वो ज़रा देखिएगा। मेरे हमें घोड़े ने ज़्यादा कन्विंस किया कि नादरा के साथ जो है वो थोड़ा पॉजिटिव रवैया अपनाया जाए, कि सुल्तान रही साहब ज़रा नेगेटिव हुए। देखिएगा। जहाँ पे अफजाल के बेटे को मारते हैं सुल्तान रही साहब और कहते हैं कि इसका मुँह जड़ा हवेली, घोड़े का मुँह घोड़े के उत्ते पा के घोड़े का मुँह हवेली वाली साइड पे कर दो। वो आवाज़ सुल्तान रही साहब की नहीं है, वो अली अहमद साहब की आवाज़ है, जो सबकी आवाज़ें निकाल लेते थे, लेकिन पकड़ा जाता है बंदा ना। मिलाई है उन्होंने शुरू में, डायलॉग जब शुरू होता है आवाज़ मिलती है, डायलॉग जहाँ ख़त्म होता है वहाँ आवाज़ नहीं मिलती उनकी। देखिएगा ज़रा। एक और सीन है जहाँ पे जो अफजाल अहमद हैं वो अदीब को, हाकू जो होता है उसको भागने का कहते हैं, भजवंश हाकू भजवंश। वो देखता है, हैरान हो गई क्या कह रहे हैं, इस सादा हुक्म में भजवंश भजवंश। वो भाग, वो देखिएगा जरा अफजाल अहमद साहब का। नाज़रीन, ये कुछ सीन हमने आपको दिखाए पुत्र जग्गेदा फिल्म के। और पुत्र जग्गेदा फिल्म जो है वो मैं आपको बताता चलूँ पहले, इस आगे कमेंट करने से पहले, ये फिल्म रिलीज़ हुई 8 जून 1990 को। रावलपिंडी में ये फिल्म आई थी संगीत सिनेमा पर, और संगीत सिनेमा के ऊपर ये फिल्म 8 हफ्ते चली, और उसके बाद ये शिफ्ट हुई थी रोज़ सिनेमा पर, और वहाँ पे भी 3-4 हफ्ते गालबन इसने निकाले थे। लाहौर में ये फिल्म आई थी कैपिटल सिनेमा पर, और कैपिटल्स के साथ साइड सिनेमा भी थे, वहाँ पे उसका भी इश्तिहार आपको कैपिटल का नज़र आ रहा होगा। और कराची के अंदर ये फिल्म रिलीज़ हुई रिवॉली सिनेमा पर, और ये आई थी गालबन 24 अगस्त को, यानी कि जून जुलाई अगस्त, डेढ़ महीना या 2 महीने के गैप से ये फिल्म रिलीज़ हुई वहाँ पे कराची में। तो इस फिल्म की कामयाबी में ये फिल्म बहुत कामयाब हुई, और डायरेक्टर ने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से, इसमें वैसे हुमायूं रंगीला और रंगीला भी थे इसमें, हुमायूं कुरैशी का तो मैंने बताया, रंगीला भी थे इसमें। लेकिन इस फिल्म की ख़ास बात यह है कि इसमें सुल्तान रही साहब का डबल रोल था। सुल्तान रही साहब को ज़रा हसन अस्करी साहब ने, जो अपने अंदाज़ की वो फिल्में बनाते थे, उनके बारे में कहा जाता है कि सुल्तान रही का वार्डरोब वो पैंट शर्ट ज़्यादा पहनाते हैं। मफरूर देख लें आप, जीने की सज़ा देख लें आप, कानून देख लें, तूफ़ान देख लें, लेकिन इसके अंदर उन्होंने लाचा वाचा जो भी है वो पहनाया, एक जो रवायती सुल्तान रही साहब का स्टाइल था। सुल्तान रही साहब एक मरते हैं, और अक्लमंदी ये की कि उनके बेटे को भी सुल्तान रही बनाया, अगर ये किसी और को बनाते हुए फिल्म फ्लॉप हो जाती। एक ये वजह थी कि दूसरे में भी सुल्तान रही साहब देखने को मिलते हैं। पहले में आपको सुल्तान रही साहब छाए हुए हैं, तो दूसरे जो हाफ है उसमें नादरा की जब एंट्री होती है, तो मैडम के गाने और नादरा की एंट्री, नादरा ने जिस तरीके से पिक्चराइज करवाई, जिस तरह ऊपर चले, मेरे ख्याल में 1 घंटे के गैप के अंदर यानी तीनों गाने आ जाते हैं। ये तेरे नाल मैं लाइयां, फिर तेनू किवें समझाऊं, मैं कहंदी शर्मावां, फिर दूसरा जो था। तो ये मैं समझता हूँ कि सुल्तान रही साहब के साथ साथ इस फिल्म की कामयाबी में अफजाल अहमद साहब की एक्टिंग, बहुत तगड़ा किरदार था अफजाल अहमद साहब का। और जहाँ पे भी ये सारे विलन इकट्ठे होते थे, हुमायूं कुरैशी, अफजाल अहमद, तारिक शाह, मफरूर में आप उठा के देख लें, इसमें तारिक शाह तो खैर नहीं थे, लेकिन जितने भी ये विलन पार्टी इकट्ठी होती थी, सबसे बड़े विलन जो होते थे वो इंसानियत के दुश्मन आप देख लें, उसमें वो अफजाल अहमद साहब होते थे। और अफजाल अहमद साहब की बड़ी तगड़ी प्रेजेंस थी, वो बहुत ही ज़बरदस्त एक्सप्रेशन और बड़ा जहाँ सुकून के माहौल देना, पुरसकून वो, और सारा कुछ बहुत ही ज़बरदस्त करते थे। तो अफजाल अहमद के बाद इस फिल्म की कामयाबी के अंदर, पुत्र जग्गेदा की कामयाबी में जो हाथ है वो नादरा का है और मैडम नूरजहां के गानों का है, क्योंकि दूसरे हाफ में देखने वाले को थोड़ी चेंज मिलती है, एंटरटेनमेंट मिलती है थोड़ी सी, इस लिहाज से अगर देखा जाए। तो ये था रिव्यू फिल्म पुत्र जग्गेदा। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अभी तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।